अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ईमान के सफ़र में आपको खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे नमाज़ पढ़ने का तरीका। औरतों को नमाज किस तरह अदा करनी चाहिए, इस बारे में बताएंगे। दोस्तों, इस्लाम में एक मुसलमान के लिए सबसे ज़रूरी अमल है नमाज़ पढ़ना। नमाज फ़र्ज़ है और इसकी कोई माफ़ी नहीं है। यह किसी भी हाल में आपके ऊपर फ़र्ज़ है। और बहुत से मुस्लिम भाई बहन ऐसे हैं जिन्हें नमाज़ पढ़ने का सही तरीका मालूम नहीं होता है। मर्द तो मस्जिद में जाकर इमाम साहब के पीछे अपनी नमाज़ अदा कर सकते हैं, लेकिन औरतें घर में ही नमाज़ पढ़ती हैं और उनकी गलती को बताने वाले भी आसपास नहीं होते हैं। तो आज हम आपको नमाज़ अदा करने का सही तरीका बताएंगे, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। सबसे पहले बावज़ू होकर किसी भी पाक जगह पर काबा शरीफ यानी किबला की तरफ रुख करके खड़ी हो जाएं। उसके बाद हाथों के पंजों और पैरों के पंजों को खुला रखें। चेहरे पर नकाब ना लगाएं। चेहरा, हथेली और पाँव खुले रखें। बाकी पूरे जिस्म को ढककर रखें चादर से। दोनों पैरों के दरमियान में 4 उंगलियों का फासला रखें। कदमों को सीधा किबले की तरफ रखें। नज़र सजदा गाह की तरफ रखें। अब ज़बान से दिल की नियत को दोहराएं और इस तरह नियत करें। मसलन, नियत की मैंने 2 रकात फ़र्ज़ नमाज फ़जर की, वास्ता अल्लाह ताला के, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ। नियत के अल्फाज ज़ुबान से अदा करना फ़र्ज़ या वाजिब नहीं बल्कि मुस्तहब है। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए नमाज शुरू करें। दोनों हाथों को इस तरह कंधों तक उठाएं कि हथेलियों का रुख किबला की तरफ हो और चादर से बाहर ना निकालें। हाथों की उंगलियां ना मिली हुई हों और ना ज़्यादा खुली हुई, बल्कि अपनी हालत पर नॉर्मल रखें। हाथों को कानों तक नहीं उठाना है। अब दोनों हाथों को नीचे लाएं और उल्टी हथेली सीने पर छाती के नीचे रख कर उसके ऊपर सीधी हथेली रखें। अब सना पढ़ें। सना पढ़ना सुन्नत है। सना के बाद तावुज़ और तस्मिया यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। उसके बाद सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ पढ़ें और कुरान की कोई भी छोटी सूरह या 3 छोटी आयत या 1 बड़ी आयत पढ़ें। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए बगैर हाथों को उठाए रुकू में जाएं। रुकू में थोड़ा झुकिए, यानी इतना कि हाथ घुटनों पर हों। जोर न दीजिए और घुटनों को न पकड़िए और उंगलियां मिली हुई और पांव झुके हुए रखिए। मर्दों की तरह खूब सीधे न करें। अब कम से कम 3 मरतबा यह तस्बीह पढ़ें। सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। अब रुकू से सर उठाएं और बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथ को ना उठाएं और कहें समी अल्लाहु लिमन हमीदा, रब्बाना व लकल हम्द। अब बगैर हाथों को उठाएं अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएं। सजदे में जाते वक्त पहले घुटनों को ज़मीन पर रखें, फिर हाथों को रखें। सजदे में जाते वक्त पहले हाथों को ज़मीन पर और बाद में घुटनों को न रखें। हदीस है, शुरैख ने आसिम बिन कुलैब के वालिद से रिवायत किया कि हज़रत वैल इब्न हुज़ूर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जब सजदा करते तो अपने घुटनों को हाथों से पहले रखते और जब उठते तो हाथों को घुटनों से पहले उठा लेते। सुनन अबू दाऊद जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 332। हाथों के बाद पहले नाक फिर पेशानी को ज़मीन से लगाएं। सजदा समेट कर कीजिए, यानी बाजू करवटों से, पेट रान से, रान पिंडलियों से और पिंडलियाँ ज़मीन से मिला दीजिए और दोनों पाँव सीधी तरफ निकाल दीजिए। अब कम से कम 3 मरतबा यह तस्बीह पढ़ें। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अब सजदे से सर उठाएं। पहले पेशानी को उठाएं, फिर नाक को और दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी रान पर रखें और दोनों पाँव को सीधी तरफ निकाल दीजिए और उल्टी सूरीन पर बैठिए और कम से कम 1 तस्बीह की मिकदार तक बैठे रहें। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए
पहले सजदे की तरह दूसरा सजदा करें। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से सर इस तरह उठाएं कि पहले पेशानी, फिर नाक, उसके बाद हाथों को उठाएं और आखिर में घुटनों को उठाएं और हाथों को घुटनों पर रख पंजों के बल दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। उठते वक्त बगैर मजबूरी ज़मीन पर हाथ से टेक न लगाएं। हदीस हज़रत अली इब्न अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, आपने फरमाया फ़र्ज़ नमाज में सुन्नत यह है कि दूसरी रकात के लिए उठते वक्त ज़मीन पर हाथ न टेके मगर यह है कि माजूर शेख हो। मुसन्नफ़ इब्न अबी शायबा 1347। अब दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं और वैसे ही पढ़ें जैसे पहली रकात पढ़ी थी। दूसरी रकात में सना ना पढ़ें। अब दूसरी रकात मुकम्मल करें जैसे पहली रकात अदा की थी और दोनों सजदों के बाद इस तरह बैठ जाएं कि दोनों पाँव सीधी तरफ निकालें और उल्टी सूरीन पर बैठें। दूसरी रकात में बैठने को काधा कहते हैं। जब काधा में बैठें तो दोनों हाथों के पंजों को रान पर रखें। अब पूरा अतियात पढ़ें और जब अशहदु अल्ला इलाहा कहें तो अपनी उंगलियों से मुट्ठी बना लें और कलमे की उंगली से इस तरह इशारा करें कि उसे उठाकर काबा की तरफ करें और जब इल्हा पर पहुँचें तो कलमे की उंगली को गिरा दें और पंजे को खोल दें और जैसा हाथों की पहले हालत थी उसी हालत में रखें, यानी हथेली को रान पर खोल कर रख दें और वाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दहु व रसूलुहु पढ़ें। शहादत या कलमे की उंगली को ऊपर नीचे ना करें, ना गोल गोल घुमाएं। उंगली को हरकत देना या हिलाते रहना सुन्नत नहीं। हदीस है, आमिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है, उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत की। उन्होंने बयान किया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ फरमाते यानी तशहुद पढ़ते तो उंगली से इशारा फरमाते और उंगली को नहीं हिलाते थे। सुनन अबू दाऊद 1260, हदीस 989। अब दरूद इब्राहीमी पढ़ें और दुआए मासूरा पढ़ें और पहले दाईं और फिर बाईं तरफ चेहरे को फेर कर सलाम करके और इस तरह कहें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नमाज को मुकम्मल करें। अगर 4 रकात नमाज की नियत की हो तो अतियात पढ़कर तीसरी रकात के लिए खड़ी हो जाएं। अगर फ़र्ज़ नमाज पढ़ रही हो तो तीसरी और चौथी रकात के क़याम में बिस्मिल्लाह और अलहम्दु शरीफ पढ़ें। सूरत मिलाने की ज़रूरत नहीं और अगर सुन्नत या नफिल हो तो अलहम्दु के बाद सूरत भी मिलाएं और नफल नमाज 4 रकात पढ़ें तो तीसरी रकात में सना भी पढ़ें। अब आपकी नमाज मुकम्मल हो गई। उम्मीद है अब आपको नमाज पढ़ने का सही तरीका मालूम हो गया होगा। अगर कोई गलती लगी हो या कोई सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अल्लाह हम सबकी नमाज़ों को कबूल फ़रमाए और ऐसी नमाज़ें पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जिससे वो राज़ी हो जाए। आमीन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।